आपस में फैसला कर लिया है, ज़रूरी तो नहीं है कि साथ साथ रहने के लिए शादी की जाए। आजकल कई लड़के लड़कियां ऐसा कर रहे हैं। वहीं ऑफिस के पास हमने एक फ्लैट लीज पर लिया है और आने वाली 1 तारीख को हम दोनों वहीं पर रहेंगे। नए साल के साथ ही हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। यह सुनकर मम्मी का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया, पर पापा भड़क उठे। ये क्या करने जा रही हो? इसका अंजाम क्या होगा? कुछ मालूम भी है? हम समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। तुम्हारे बहन भाइयों की शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। फिर तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी? भविष्य का क्या होगा? बिना शादी के किसी लड़के के साथ रहने वाली लड़कियों को समाज इज्जत की नज़रों से नहीं देखता। कहने के साथ साथ ही माँ फूट फूट कर रो पड़ी थी। समाज क्या कहता इसकी परवाह मुझे नहीं है। उसके बाद भी मम्मी पापा ने मुझे अलग अलग अपने पास बैठाकर समझाया। सौरभ और गीता ने भी बहुत कहा, पर मेरे सिर पर तो आधुनिकता और नए ज़माने के इस नए चलन लिव इन रिलेशनशिप का भूत सवार था। माता पिता के आंसू और मान मनोहार किसी का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। सब कुछ अनसुना और अनदेखा कर कर मैं चली आई नीरज के साथ रहने के लिए। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। समय जैसे तैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। सुबह साथ साथ नाश्ता बनाना, खाना, साथ साथ ऑफिस जाना, देर रात तक घूमना फिरना, होटल में खाना। ऐसा लगता जैसे सोने के दिन और चांदी की रातें हैं। शनिवार इतवार के लिए पहले से ही प्रोग्राम बन जाता। कहाँ घूमने जाएंगे, कौन सी पिक्चर देखेंगे, किस होटल में खाना खाएंगे, आदि आदि। फिर धीरे धीरे नीरज में कुछ बदलाव सा आने लगा। वह ऑफिस से भी देर से आता। एक दिन कारण पूछा तो बोला, देखो पत्नी बनने की कोशिश मत करो। अगले हफ्ते एक साथ 4 छुट्टियां पड़ रही थी। मैंने नीरज से कहा, चलो आसपास कहीं घूमने चले जाते हैं। नहीं, मैं पूना जा रहा हूँ अपने घर। कल मम्मी का फ़ोन आया था, बहन की शादी की बातचीत चल रही है। ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, तुम नहीं चल सकती। क्यों? मम्मी पापा भैया भाभी को क्या बताऊंगा कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? तो क्या तुमने घर में मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया? इसमें बताने जैसी क्या बात है? हमारे रिश्ते में शादी जैसा कोई बंधन ही नहीं है। दोनों अपने अपने ढंग से जब तक चाहें जैसे चाहें रह सकते हैं। तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकता? यही तो इस रिश्ते की खूबी है कि इसमें कोई भी बंधन नहीं है। मैं कोई तुम्हारा पति तो हूँ नहीं, और तुम भी बार बार पत्नी बनने की कोशिश मत करो। शुक्रवार रात को नीरज पूना चला गया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। 4 दिन पहाड़ से बीते। नीरज वापस आया तो बहुत खुश था, तन मन से प्रफुल्लित। उमंग में भरकर मिठाई का डिब्बा खोला। मेरी बहन की सगाई हो गई है। सुयश बहुत लायक लड़का है, शहर का जाना माना परिवार है। सच में नेहा, मैं अपनी बहन की शादी को लेकर बहुत खुश हूँ। और सबसे मज़ेदार बात बताऊं, मेरे लिए भी 3-4 रिश्ते आए हैं। नीरज जोश से अपनी ही रौ में बोले जा रहा था। फिर तुम मिले किसी से? हाँ, एक लड़की तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, सुशील, माँ बाबूजी को भी बहुत पसंद है। नीरज, तुम शादी करने की बात कर रहे हो? हाँ, देखो मजाक मत करो। मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। मेरा क्या होगा वो तुम जानो। हमारा कोई 7 जन्मों का बंधन तो है नहीं। बंधन वाली ज़िंदगी की वजह से ही तुमने शादी नहीं की। नीरज मेरी हर बात में मुझ पर ही वार कर रहा था। अगले हफ्ते छुट्टी में नीरज फिर पूना गया। बहन की शादी की तैयारियों के लिए रात करवटें बदलते बीत गई। जितना सोचती उतना ही उलझती चली जाती। सुबह उठी तो तबीयत भारी थी। थोड़ी देर बाद उल्टी हो गई। सोचने लगी रात को कुछ खाया होगा, पर उसके बाद तो 2-3 बार फिर उल्टी हो गई। तो मेरा माथा ठनका, कहीं चूक तो नहीं हो गई। डॉक्टर के पास गई, मेरा शक सही था। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। पहला बच्चा है ना? जैसे तैसे घर पहुंची। एक उलझन से निकली नहीं कि दूसरी सामने आ खड़ी हुई। नीरज का इंतजार कर रही एक एक क्षण सी आशा की लो भी मन में जागी कि शायद बच्चे के बारे में सुनकर शादी का इरादा बदल दे। अगले दिन नीरज आया तो मैंने उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताया। डॉक्टर से दवाई ले ली है ना? ऐसा कहा जैसे मुझे कोई मामूली सर्दी जुकाम हुआ हो। मैंने उसे पकड़कर झिंझोड़ा। क्या कह रहे हो? मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। ज़्यादा समय ऊपर हो गया है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो करवा लो, इसमें ऐसी क्या बात है? रखना चाहो तो रख लो, तुम अपना निर्णय लेने के लिए आज़ाद हो। यह हम दोनों का बच्चा है, इसलिए निर्णय दोनों का होगा। देखो नेहा, मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि मुझे बच्चे की झंझट नहीं पालना। तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? वहाँ बच्चे नहीं होंगे क्या? मैं जोर से चिल्लाई। वहाँ तो परिवार होगा, समाज की मान्यता होगी। तो अब हम शादी कर लेते हैं ना?
नहीं, शादी तो मैं अपनी मम्मी पापा की पसंद की लड़की से ही करूँगा। नीरज ने दो टूक उत्तर दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे माँ की एक एक बात याद आ रही थी। कहीं ना कहीं मेरे भीतर स्त्री सुलभ ममता भी जाग रही थी। नीरज का रूखा व्यवहार, इसी तरह से पल्ला झाड़कर किनारा करना मन में चिंता के साथ साथ भय भी उत्पन्न कर रहा था। पर मैं इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी और अगले ही क्षण भय और चिंता का स्थान मंथन ने ले लिया। मन में एक कश्मकश थी चलने लगी। यदि बच्चे को जन्म देती हूँ तो समाज के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। लोगों की सवालिया नज़रों को चाहे नज़रअंदाज कर भी दूँ, पर कोई मेरे बच्चे को नाजायज़ कहे यह मुझे मंजूर नहीं होगा। मम्मी ने कितना सच कहा था, घर परिवार तो हर लड़की का सपना होता है। आज मुझे यह एहसास हो रहा था कि सामाजिक मान्यताओं का जीवन में क्या स्थान होता है। समाज के खिलाफ कोई कदम उठाने पर सवालों का जवाब देना कितना मुश्किल हो जाता है। सुख दुख में जीवन साथी का होना कितना मायने रखता है, यह मुझे आज समझ में आ रहा था। आधुनिकता के इस नए चलन के मोह में मैंने कितना गलत कदम उठाया था, पर हालात के आगे इतनी जल्दी हथियार डालने वालों में से मैं नहीं थी। मैं पूर्णवत ऑफिस जाती रही, दोनों साथ साथ रह रहे थे, पर एक दूसरे से खिंचे। मैंने कोई मान मनोबल नहीं की। एक दो बार नीरज ने पूछा भी, डॉक्टर से कब का टाइम लिया है, यह मेरी समस्या है। कुछ कड़ेपन से मैंने दो टूक उत्तर दिया। मुझे मालूम था कि अगले हफ्ते नीरज की बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर पूना जाने वाला है और पिछली बार पूना से वापस आने पर उसकी बातों से यह आभास भी हो रहा था कि उसके माता पिता उन्हीं दिनों में उसकी सगाई भी करवाने वाले हैं। बस मैंने मन ही मन समस्या के समाधान का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। जिस दिन नीरज पूना के लिए रवाना हुआ, उसी दिन दोपहर को मैं भी पूना के लिए निकल पड़ी और नीरज के घर के पास एक होटल में ठहरने का प्रबंध कर लिया। यहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं था और यह बात मेरे पक्ष में थी। नीरज के घर के पास पड़ोस में थोड़ी सी जासूसी की तो मालूम हुआ कि उसकी बहन की शादी के दूसरे ही दिन उसकी सगाई की तारीख निश्चय की गई है। वह लड़की भी इसी शहर में रहती है और एक कॉलेज में लेक्चरार है। अगले दिन सुबह मैं उस लड़की के कॉलेज जा पहुंची। डॉक्टर अनुराधा बहुत ही अपनेपन और आदर से मिली। वे बहुत ही समझदार और सुलझे विचारों की लगी। अपने कॉलेज और आसपास में अपनी एक अलग पहचान थी उनकी। मैंने भी वह सब कुछ जो नीरज और मेरे बीच था, बिना किसी दुराव छिपाव के पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें बता दिया। होने वाले बच्चे के लिए अपने मन की कश्मकश भी बता दी। अपने इन हालातों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। भावावेश में मेरी आवाज़ भर्रा गई। उनका हाथ पकड़कर मैंने कहा, आप मदद करेंगी तो अपनी ज़िंदगी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, कैसी होगी, हाँ लेकिन एक बच्चे की ज़िंदगी जिल्लत जीने से ज़रूर बच जाएगी। थोड़ी देर के लिए तो वे सोच में पड़ गई, पर फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, बिल्कुल चिंता मत करो, भरोसा रखो, नीरज तुमसे ही शादी करेगा और तुम्हारे बच्चे को कोई नाजायज़ नहीं कहेगा। 2 दिन मैं होटल के कमरे में ही रही। इस बात का खास ख्याल रखा कि नीरज की नज़र मुझ पर ना पड़े। अनुराधा बीच बीच में मुझसे फ़ोन पर बात करती रही। आज नीरज की सगाई है। अनुराधा ने सुबह सवेरे ही मुझे अपने घर बुलवा लिया। उसने मेहमानों से मेरा परिचय अपनी सहेली के रूप में करवाया। ऐसे लगता था जैसे उसने अपने मम्मी पापा और भैया भाभी और परिवार वालों को हकीकत बता दी थी। अनुराधा और उसकी भाभी ने मुझे साड़ी गहने आदि पहनाकर तैयार किया। हालांकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था। सगाई की रस्म के समय दोनों परिवारों के लोग और कुछ विशिष्ट मित्रगण उपस्थित थे। अंगूठी पहनाते समय अनुराधा ने मुझे बुलाया और नीरज के सामने खड़ा कर दिया। एकाएक मुझे सामने देखकर नीरज हड़बड़ा गया। नेहा, तुम जानते हो ना इसे? अनुराधा फुंकार उठी। रहना किसी के साथ और शादी किसी दूसरे के साथ, ये क्या मजाक है अनुराधा? नीरज भड़का। नहीं, मजाक नहीं है, सच्चाई है। क्या तुम पिछले 1 साल से इसके साथ मुंबई में एक ही फ्लैट में नहीं रह रहे हो? और अब यह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सब तुम जानते हो और इस तरह से मझधार में छोड़कर मुझसे शादी करने चले आए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अनुराधा, मेरी बात सुनो। नीरज थोड़ा नरम पड़ा और बोला, अब कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया। हम दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और परिपक्व हैं, सम्मानित पद पर नौकरी कर रहे हैं। सगाई से पहले हम 2-3 बार मिले हैं। हमारे मम्मी पापा ने हमें एक दूसरे के विचारों को जानने का पूरा मौका दिया था। फिर भी तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। सगाई तो तुम्हारी होगी, पर अभी होगी, और अनुराधा से नहीं, नेहा से। अनुराधा के पापा ने एक तरह से ऐलान किया। फिर नीरज के मम्मी पापा के कंधों पर हाथ रखकर कहा, आप आज ही इन दोनों की शादी कर दें। आपके सारे रिश्तेदार भी मौजूद हैं। अपनी बहू और परिवार के आने वाले नए सदस्य को अपना लें। इसी में आप सबकी भलाई है।
आप ठीक कह रहे हैं वकील साहब, अगर ये सब कुछ हमारे सपूत ने हमें पहले ही बता दिया होता तो आज सबके बीच इस तरह शर्मिंदा ना होना पड़ता। और आगे बढ़कर दोनों ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया तथा नीरज को अंगूठी पहनाने को कहा। बधाई हो बधाई की गूंज में सगाई की रस्म पूरी हुई। बड़ी बहू पंडित जी से फेरा का मुहूर्त निकलवा लो और छोटी बहू को अंदर कमरे में ले जाओ। नीरज के मम्मी पापा उत्साह से भरकर शादी की तैयारियों के लिए निर्देश दे रहे थे। मैंने आगे बढ़कर मम्मी पापा के पांव छुए। आज मन को एक सुकून सा मिल रहा था। आधुनिकता के इस नए चलन लिव इन रिलेशनशिप से आज मेरा मोह भंग हो गया। दोस्तों, इस कहानी में नायिका के सास ससुर बहुत ही समझदार और सुलझे हुए लोग थे, जिन्होंने इस मामले को बहुत ही समझदारी से सुलझा लिया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह यही सब कुछ हो, इसलिए कोशिश करें अपने फैसले बहुत सोच समझकर समझदारी से लें, क्योंकि आपका एक फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।